तो स्वागत है टीचर से पात्रता परीक्षा का सिलेबस। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपकी परीक्षा जल्द ही शुरू हो रही है और इस परीक्षा को अगर आप सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो सिलेबस यहाँ पर है, जो टॉपिक्स आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेंगे, उनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देश के 25 लाख सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी शिक्षकों की परीक्षाएं जल्द ही संपन्न हो रही हैं और इसको लेकर अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इन परीक्षाओं को समय अनुसार संचालित करवाएंगे। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य है, उसने इसी महीने यहाँ पर इस परीक्षा को कराने का निर्णय लिया है। अब टीचर से पात्रता परीक्षा में आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस वीडियो में हम प्राइमरी शिक्षक की जो टीईटी पात्रता हो रही है उसको लेकर जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, सभी टीचर्स के पास इसको पहुंचा दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से ये सिलेबस आपका चालू होता है। प्राइमरी टीचर टेस्ट सिलेबस आप देख पाएंगे। ये ऑफिशियल जो सिलेबस है, ये एमपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस है और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है। इसको आप विमर्श पोर्टल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल के जो ज्वाइन मेंबर हैं उनके लिए हमने एक सुविधा किया है कि एक लिंक प्रोवाइड किया है, जिसमें ऑफिशियली उस चैनल पर, उस वेबसाइट पर जा करके आप विमर्श पोर्टल में इस चीज को डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ। बाकी हमारे उसमें ज्वाइन मेंबर को भी यह सुविधा है कि वो वहां से जाके प्राइमरी मिडिल कैडर के जो टीचर्स हैं ये सिलेबस पूरा डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसका डाउनलोड करने का तरीका है, जो ज्वाइन मेंबर हैं उनके लिए सुविधा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो पहले ज्वाइन मेंबर बनना पड़ेगा। ज्वाइन मेंबर बनने के बाद आपको मीनू ऑप्शन है हमारे चैनल पर, उसमें मीनू पोस्ट में जाना है। ये पोस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस वाले में जाना है। इसमें आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस है, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्या, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत और बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। फिर जो पियाजे हैं, पावलोव हैं, कोहलर हैं, थर्नडाइक हैं, रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, इनके सिद्धांत वगैरह जो भी है, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर आएगा। फिर बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, आलोचनात्मक व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले टॉपिक से आ रहा है। और इसके लिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर का यहाँ पर आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर का है। इसके बाद आपको अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये 10 नंबर का मिलेगा, जिसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, सफलता का कारण, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया, रणनीति, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, त्रुटियों को सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तित्व के पर्यावरणीय निर्देशन, परामर्श, अभिक्षमता, उसका मापन और स्मृति और विस्मृति। अब ये टॉपिक हो गया बाल विकास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। अभी जो हिंदी लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, इसको यहाँ पर देखिएगा। हिंदी से संबंधित ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी में भाषी समझ अवबोध का ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भाषी समझ अवबोध रहेगा। अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिससे गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी, और दूसरा अपठित पद के रूप में रहेगा। अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता, ये पूरा रहेगा। घटनाओं पर आधारित ये सभी जो है सामाजिक, वैज्ञानिक, सभी तरह की घटनाएं, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। एक चीज और समझा दें कि जो टीचर्स हैं, जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है उससे संबंधित सभी जो छोटे से छोटे क्वेश्चन है, ऊपरी बस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पहली बार में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर आप जैसे लिखा हुआ है भाषा सीखना और गहनशीलता, अब आपको भाषा से संबंधित सभी छोटे क्वेश्चनों को पकड़ना है। इन छोटे क्वेश्चनों को पकड़ने के बाद आपको उनको अच्छे से समझ लेना है, कंठस्थ कर लेना है कि क्या क्या इनसे पूछा जा सकता है। सभी जो है पूरा
स्पष्ट रूप से डिटेल्ड इसकी तैयारी करिए, डिटेल पढ़िए, प्रश्नों पर मत जाइए। फिर आगे पूछा है भाषाई विकास और निर्धारित शिक्षा शास्त्र, इससे आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ, दूरसंचार, श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी हिंदी वाले में। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे अंग्रेजी का। अंग्रेजी से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन जैसे टू अनसीन प्रोज, पैसेज रहेगा, डिस्कर्सिव और लिटरेरी नरेटिव वगैरह रहेगा, साइंटिफिक विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर रहेगा, और यहाँ पर बीरबाल एबिलिटी रहेगा जो प्रोग्राम चलते हैं स्कूलों पर। फिर लर्निंग एंड एक्यूशंस ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी इनसे ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित ये वाला टॉपिक यहाँ पर रहेगा। तो अंग्रेजी का टॉपिक यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। फिर संस्कृत लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसके में 15 नंबर आपका दिया रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 15-15 नंबर के 2 चैप्टर रहेंगे। भाषी समझ अवबोध रहेगा एक, और दूसरा रहेगा भाषी विकास निर्धारित शिक्षा पद्धति से संबंधित रहेगा। इसमें भाषी समझ अवबोध वगैरह के लिए अपठित गद्यांश रहेंगे। संस्कृत की भाषा में संस्कृत से संबंधित अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, उसी को आपको अच्छे से समझ लेना है। और समझने के बाद आप बारीक क्वेश्चनों को जरूर यहाँ पर कवर करिएगा। ये निर्धारित शिक्षा शास्त्र में जिसमें मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति व्याकरण वगैरह आएगा। विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौती, कठिनाइयाँ, त्रुटियां, क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री वगैरह ये रहेगा। पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य वगैरह, दृश्य तरफ जितना आपने हिंदी में जो टॉपिक देखे हैं वही टॉपिक अंग्रेजी में आएंगे, वही टॉपिक संस्कृत में आएंगे, बस अंतर रहेगा भाषा का। तो उस भाषा में आपको अच्छे से समझ लेना है। उर्दू लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे। जो 30 क्वेश्चन जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर विषय वाई रहता है, हिंदी और इंग्लिश ये रहता है, और संस्कृत उर्दू ये ऑप्शनल रहेगा। आपको भाषा 1 भाषा 2 के अंतर्गत ये पूरा आता है। ये उर्दू वाले देख लें जिनको उर्दू लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर गणित का जो 30 क्वेश्चन है उसको समझिएगा। संख्या पद्धति जिसमें 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना, लिखना, 1000 से बड़ी संख्या, स्थानीय मान की समझ, 4 मूलभूत संक्रियाएं, ये पूरा आता है। जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक संख्या का जोड़ना घटाना में भी अगर आप बतौर टीचर्स हैं तो इसमें भी आपको बारीक चीज़ें समझ के जाना है। ऐसा नहीं है कि आपसे जोड़ और घटाना बनता है तो आप इस टॉपिक को देखें ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषाएं भी पूछा जाएगा। फिर गुणा है, फिर भाग है, भिन्न है, समांतर उपयोग होने वाली लंबाई वगैरह से संबंधित हैं। बड़ी इकाई, छोटी इकाई है, ज्ञात इकाई है, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें, पैटर्न, संख्या से संबंधित पैटर्न को समझकर आगे बढ़ना, पैटर्न वगैरह। तो अलग 15-15 नंबर के 2 टॉपिक रहेंगे। फिर इसमें गणित में आप देख पाएंगे ज्यामिति वगैरह से यहाँ को क्वेश्चन रहेंगे, वृत्त से क्वेश्चन रहेंगे, वृत्त त्रिज्या से रहेंगे, सरल ज्यामिति रहेंगे, दैनिक परिवेश की 2D आकृतियां रहेगी, दैनिक जीवन से संबंधित आंकड़ों का एकत्र, घड़ी के समय वगैरह से प्रश्न पूछे जाएगा, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे घड़ी से संबंध, ये पूरा गुणा भाग घटना जितना भी है, दंड आलेख से संबंधित। ठीक, फिर गणित में 15 नंबर का ही पेडागोजिकल इशू रहेगा, तो 30 नंबर में 15-15 नंबर के डिवाइड रहेंगे। ठीक, ये हो गया पूरा। अब इसमें आप देख पाएंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। हमारा परिवार हमारा मित्र, खेल और कार्य से संबंधित ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। पानी, हवा प्रदूषण, प्रकृति के उपज, मानव निर्मित साधन वगैरह, ये पूरा ओजोन परत विज्ञान से संबंधित, इसमें ईवीएस वाले टॉपिक भी विज्ञान से संबंधित आप पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित और पेडागोजिकल इशू में पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर ज़्यादातर टॉपिक जो है तो सरल रहेंगे, इसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। हम इसके बाद जो है मिडिल स्कूल टीचर्स का भी सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर हो जाइएगा। आपके यार दोस्त भाई बहन होंगे उन तक पहुँचाइएगा सिलेबस को। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।